नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ लाइव फोन इन पर मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति। हम इनसे कुछ सवालात के आंसर जानेंगे जो कि बेहद ज़रूरी हैं इस कोविड कॉल में जानने के लिए। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। हाँ जी, थैंक यू। सर, कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफ भी है। तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए आज हमने सोचा कि उन एक्सपर्ट्स की राय जो है वो लोगों के साथ साझी की जाए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का मास्क जो है वो लोगों को पहनना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। देखिए, ऐसा है कि मास्क जो है लोगों ने पहनना बहुत ज़रूरी है। उसमें कई किस्म के मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में, जी। बट ट्रिपल लेयर मास्क जो है वो सबसे अच्छा है। और देखिए, जो N95 मास्क है और जो बाकी जो मास्क है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कोरोना संक्रमित के साथ लड़ रहे हैं। जी। और घर में भी जो लोग अटेंड कर रहे हैं अपने कोरोना संक्रमित मरीजों को, उनको भी N95 मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सर, अदरवाइज़ क्या है कि ट्रिपल लेयर मास्क जो है वो बहुत, अगर ट्रिपल लेयर मास्क सही वाला ट्रिपल लेयर मास्क लगाया जाए, सही तरीके से लगाया जाए, उसमें यह है कि जो नोज़ पे जो है वो जो मेटल का होता है उसको पिंच किया जाए और वो सुरक्षित रखता है एक आदमी को। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल ट्रिपल लेयर मास्क पहनिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। सर, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिकवर हो रहे हैं, तो हम थोड़े पॉजिटिव नोट पे बात करेंगे कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हें कितनी देर आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है। जैसे अगर किसी की रिपोर्ट आज नेगेटिव आ जाती है कि वो कोरोना नेगेटिव है, तो वो कितने दिन अपने आप को आइसोलेशन में रखें और कब वो उस आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। देखो, ये बात ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना का जो पीरियड होता है वो 10-12 दिन ही होता है, जी। जिसमें आदमी संक्रमित भी होता है, सिम्टम्स भी आते हैं और एसिम्टोमेटिक भी हो जाता है। इसमें ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वेरियस SOPs जो हैं, उसमें ये बताया गया हुआ कि अब अगर पेशेंट को 3 दिन से कोई सिम्टम नहीं है, मीन्स कि 3 दिन से कोई बुखार नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है, तो वो 10 दिन के बाद नॉर्मल आदमी अपने उस पर काम पे चला जा सकता है। तो उसमें ये भी टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 3 दिन लोग विदाउट फीवर हैं, कोई सिम्टम नहीं है, तो दे कैन प्रोसीड ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो सर, जो रिकवर हो रहे हैं उनमें ये भी देखने को मिल रहा है कि वीकनेस का इशू बहुत ज़्यादा है, तो वो किस प्रकार की डाइट लें ताकि इस वीकनेस को ओवरकम कर सकें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं आजकल लोग, वो उनमें ये पाया गया है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, खासकर लेग पेन्स और जनरलाइज वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसको अवॉइड करने के लिए इनको बिल्कुल एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, नॉर्मल बैलेंस डाइट जो घरों में लेते हैं। उसमें आप डाइट जो नॉर्मल आपके घरों में बनती है, दाल चावल और चपाती, उसके साथ सैलेड ले लीजिए और उसके साथ आप फ्रूट्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए। तो ये ऐसा पाया गया है कि विटामिन डी की काफ़ी कमी हो जाती है। विटामिन डी आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन डी सैशे में भी आते हैं, सोल्यूशन में भी आता है, टैबलेट्स में भी आती हैं। तो वो डेली एक लेनी है या अल्टरनेट? हाँ, नहीं, विटामिन डी का ये है कि यू हैव टू टेक इट फॉर वीकली, हफ्ते में एक बार लेनी है और 8 वीक्स के लिए ले लीजिए, तो वो ठीक हो जाता है आदमी। सर, एक रूमर ये भी लोगों में है कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करने हैं। लोग दही खाना या दूध लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं कि हमें कोविड है, हम रिकवर हुए हैं और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। क्या ऐसी भी कोई चीज़ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को ना कहना है? नहीं, ये बहुत गलत मैसेज फैलाया गया हुआ है। इनफैक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, दही है, ये तो लेना ही लेना है। इससे आपका जो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। इसमें यह है कि जो फ्रीज से निकाल के या बिल्कुल ठंडा नहीं, चिल्ड वाली चीज़ नहीं लेनी है। वो ज़रूरी है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख लो, बाहर दही रख लो नॉर्मल टेम्परेचर पे, दूध ले लो, तो वो नॉर्मली ले सकते हैं। वो तो आपको इनफैक्ट वो आपको न्यूट्रिशियस डाइट है और वो आपको कंपनसेट करेगा जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं। ये बिल्कुल गलत है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। ये तो कहीं ये मिथ है। जो 3 टाइम अपने मील्स खाते हैं, दाल चावल दही, वो हम नॉर्मल ले सकते हैं। बिल्कुल जो हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं, जो आजकल सीजनल वेजिटेबल्स हैं, बाकी आपका जो पल्सेस हैं, जो आपका राइस है, चपाती है, मिल्क है, वैसे लीजिए। तो उसमें यह है कि विटामिन डी सप्लीमेंट करिए, कैल्शियम ले लीजिए और वैसे भी जिंक का भी है, जिंक भी ले रहे हैं लोग आजकल, विटामिन सी भी ले रहे हैं लोग। विटामिन सी में देखिए आजकल जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवला है, आंवला में तो बहुत मात्रा में आपका विटामिन सी होता है। हाँ, बिल्कुल। सर, तो ये आज हर घर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा है जिसे कि सिम्टम्स कोविड के हैं,
तो ऐसे में घरों में बच्चे भी हैं, तो बच्चों को इस संक्रमण से कैसे बचाया जाए, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमारे देखिए बच्चे सेफ रहें? देखिए ऐसा पाया गया है कि बच्चों में जो पहली वेव थी उसमें बच्चे ज़्यादा संक्रमित नहीं थे, बट अब जो सेकंड सर्ज हुआ है इसमें पाया गया है कि बच्चे भी काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं, बट बच्चों में काफ़ी माइल्ड डिजीज़ है। जी। अब ये डिपेंड करता है कि अब डिपेंड पर मतलब मोस्टली हमने जो देखा हुआ है उसमें हमने देखा कि बच्चों में बहुत कम माइल्ड डिजीज़ होती है। तो बच्चों में भी नॉर्मली जो अगर एज पर सिम्टोमेटोलॉजी आप वैसे ही मेडिसिन दे सकते हैं, अदरवाइज बच्चों में देखा गया है कि बड़ी संक्रमण जो है बड़ा माइल्ड सा है। तो सर बच्चों के लिए भी डाइट सेम रहेगी, सेम घर का बच, खाना जो बच, हम दे रहे हैं बच्चों हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को भी बैलेंस डाइट चाहिए और टाइम टाइम पे भी उनको दूध चाहिए, बाकी जो वेजिटेबल्स चाहिए, पल्सीज चाहिए, फ्रूट चाहिए। तो नॉर्मली बच्चों को जो खाना देते हैं हम उनको देना चाहिए, और वो जंक फूड अवॉइड करिए, जंक फूड नहीं देना बच्चों को। और वो जो चिल्ड वाली चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं, जैसे उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बाकी चिल्ड चीज़ें हो गई, आइसक्रीम्स होगी, वो अवॉइड करनी है, चॉकलेट्स और कैंडीज ही अवॉइड करनी है। सर अभी एक प्रॉब्लम ये भी लोगों में आ रही है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर किसी को नॉर्मल सा भी बुखार आता है, जैसे कभी एसी लगाया है, आप नहा के आए, एक्सपोजर हो गया तो फीवर आ गया, तो इस नॉर्मल फीवर को और कोविड के सिम्टम को डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाए? बेसिकली आजकल जो है, जो संक्रमण का जैसे वो चल रहा है, तो अभी हम हर फीवर को कोविड मान के ही चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। अब ये देखना है कि फीवर जो, अगर फीवर किसी को हुआ है तो वो कितने दिन रह रहा है, उसका पैटर्न क्या है फीवर का। अगर फीवर एक आधा दिन रह रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है, तो उसका उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है मोर देन 72 आवर्स, तो फिर चिंता का विषय है। तो उसमें यह है कि अभी जैसे पेंडेमिक फैला हुआ है, तो मोस्टली अभी हमें ये पाया गया है कि जो भी फीवर हो रहा है तो वो कोविड के कारण हो रहा है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का फीवर है। अब एक दिन के लिए फीवर आया है या कोई 2-3 घंटे के लिए फीवर आया है, एक्सपोजर भी हो सकता है, कोई टेम्परेचर वेरिएशन भी हो सकती है, या कोई और फैक्टर हो सकता है, तो अगर वो सेटल हो जाता है अपने आप, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। सर अगर किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो बाकी वाले अपना बचाव कैसे करें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी आपने प्रश्न पूछा। अब ऐसा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज़ आपके घर में है, संक्रमित है, तो उसमें आपको एक तो इनको पहले आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का जो है, एक तो रूम सेपरेट होना चाहिए जिसमें वॉशरूम अटैच हो, वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें वो अगर प्रॉपरली प्रिकॉशंस लें बाकी फैमिली मेम्बर्स, जैसे उनको खाना वाना जो प्रोवाइड करें, कोई डिस्पोजेबल में करें, एक डिस्टेंस से प्रोवाइड करें, खुद भी मास्क वास्क लगाए रखें, N95 मास्क लगाए रखें, और हाथ धोते रहें बार बार। तो कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब तो हर घर में ऑलमोस्ट हर बंदा, हर मेंबर संक्रमित हो रहा है, बिकॉज इस जो नई वाली वेव है, इसमें यह है कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, विरुलेंट है स्ट्रेन। तो हमने ये पाया है कि अब जो एक फैमिली मेंबर अगर इन्फेक्ट हो रहा है, तो मोस्टली सारे मेंबर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। और जो सोशल मीडिया और जो लोग एक दूसरे को ये बताते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें ये देखना है कि हमने एक अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, और ये आपने जैसे अगर कोरोना संक्रमित मरीज़ घर में है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहना है, उसका बाकी ओवरऑल स्टेटस देखते रहना है। अगर ठीक है, विदाउट मतलब सेचुरेशन भी 90 से अबव रह रहा है, वैसे भी अपेरेंटली भी अच्छा है, पेशेंट लग रहा है कि ठीक है, कोई वैसी वो इल लुकिंग नहीं है, सिक लुकिंग नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो ऐसा देखा गया कि नेगेटिविटी बहुत फैलाई गई है। वो नेगेटिविटी हमारा जो सोशल मीडिया है, बाकी जो आसपास के लोग हैं, वो ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उससे लोग एक साइकोलॉजिकल पैनिक से भी गुजर रहे हैं। और जिसको मान लो कई मरीज हमने देखे हैं जिनको नॉर्मली चल रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, सेचुरेशन भी ठीक चल रहा है, वो भी HRCT के चक्कर में HRCT करवाने के दौड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स देख रहे हैं, कंसंट्रेटर्स होल्ड कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होल्ड कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को देख के फिर सारा कम्युनिटी जो होता है वो एक टेरराइज हो जाता है। ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है। बिल्कुल सही बात डॉक्टर ने कही कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, र्यूमर्स पर बिल्कुल विश्वास ना करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। ये एक नॉर्मल वायरस है, ये बुखार अगर आपको आ रहे हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। सिर्फ अपनी हिम्मत बनाए रखें, पॉजिटिव रहें और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें। सर अब एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो कई बार जिनको
सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो डर की वजह से कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस चीज़ को छुपाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें? देखिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो काम कर ही रही है, हेल्थ वर्कर्स भी, डॉक्टर्स भी दिन रात काम कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स हमारी नर्सिस हैं, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई वाला है, 24 घंटे 24/7 काम कर रहा है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी इतनी दिक्कत हुई, हमने देखा पीछे। अब हमारे यहाँ ये सर्ज आया हुआ, ये वेव आई है, हमने इसको डट के मुकाबला करना है, हमने मिलजुल के मुकाबला करना है। एक तो हमने नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, हमने र्यूमर्स नहीं फैलानी है, हमने एक दूसरे का सहयोग करना है। जैसे देखिए टेस्ट ट्रीट और ट्रैक जो भी है, जो टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की जो चल रही है गवर्नमेंट की, हम लोग उसमें पूरा कर रहे हैं। आपके टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलरली टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं। हर कम्युनिटी लेवल पे भी हर एक की पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट भी बेड्स बढ़ाई जा रही है, अपनी जितनी भी एक्सपेंशंस हो रही हैं, जितनी भी बेड कैपेसिटी अपनी, आईसीयू बेड्स भी बढ़ा रहे हैं। हमारे ऑक्सीजन बेड्स भी देखिए अभी पिछले दिनों में अब कितने बढ़ गए। अभी 600 प्लस मरीज़ हमारे यहाँ जीएमसी में है, 100 प्लस मरीज़ हमारे सीडी हॉस्पिटल में है। हमारा एमसीएच न्यू ब्लॉक में हमारे 100 से ऊपर मरीज़ हैं। यहाँ साइकेट्री में भी हमारे पेशेंट एडमिट हैं, हमारे सुपर स्पेशलिटी में भी पेशेंट एडमिट है। एक्सपेंशन तो हो रही है, हमारी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो उसमें दिन रात काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं हर जगह। अब दिन ब दिन हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। हमने ये समझना है कि कम्युनिटी लेवल पे और लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर लोग सहयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है कि हम इस बीमारी को मात दे दें। बिल्कुल सही बात सर ने कही। तो मैं भी उन सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आगे पीछे नेगेटिविटी और र्यूमर्स पर बिल्कुल ध्यान ना दें, डट कर कोरोना का सामना करें और हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया ना, गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के लॉकडाउन लगाया, तब भी लोग गाड़ियाँ लेके निकलते हैं बाहर, और ऐसे ही देखने के लिए क्या हो रहा है बाहर, ये क्यूरियासिटी है। गाड़ियाँ भरी हैं, लोग जैसे पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करना है, लोगों को थोड़ा सा अपना बिहेवियर भी चेंज करना है और थोड़ा सीरियस हो जाना है कि हम इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है, हमने घर के अंदर ही रहना है। अब बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तभी निकलें। तो ये मेरा बड़ा एक मैसेज रहेगा लोगों से, एक विनती रहेगी अपने जम्मू वासियों से कि ये पेंडेमिक का जो ये चल रहा है, ये बहुत बड़े स्तर पे ये बहुत सर्ज है। ऐसा पेंडेमिक इस सेंचुरी में कभी नहीं आया। तो लोगों को थोड़ा सा होशियार रहना, तो लोगों को थोड़ा अवेयर रहना। तो अदरवाइज़ तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि हम इससे टैकल नहीं कर सकते। तो अगर लोग अपने उस पर अड़े रहें कि हमने बाहर नहीं निकलना है, हमने पूरा पालन करना है, जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम SOPs और गाइडलाइंस देती है उन पर पालन करें, तो हम इस पेंडेमिक से जल्द ही हम इससे कर लेंगे, इसको पूरा टैकल कर लेंगे। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। तो हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, हमारा पैरामेडिक्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स का सहयोग करिए और हम मिलकर इस कोरोना को हरा देंगे। तो चलिए इस नोट पर कि सभी गाइडलाइंस का आप सख्ती के साथ पालन करेंगे, कोरोना से डरेंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। इस सेगमेंट को यही खत्म करते हैं। बहुत जल्द एक और डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके सवालों के जवाब जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।